नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 40वां भाग। तो यहाँ पर कर्ण की पत्नी वृषाली वह सुना रही है, उसके जो मनोगत हैं, उसके विचार हैं, वह प्रकट कर रही है। ये स्वयंवर के बाद की बात है, जब सुदामन भी मारा गया और स्वयंवर में कर्ण द्रौपदी को नहीं जीत पाए और उससे वो व्यथित रहते थे। तो स्त्री को अपना दुख पचाकर औरों का दुख हल्का करना पड़ता है। अपने पति की मानसिक व्यथा कैसे दूर की जाए, यह बात किसी भी सुज्ञ स्त्री को कोई कभी नहीं सिखाता। मैंने ध्यानपूर्वक देखा था कि स्वयंवर का शल्य महाराज के मन में कसक रहा था। किसी भी बात में उनका मन नहीं लगता था। घंटों तक वे विचार में डूबे रहते। एक दिन मैं अचानक ही उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझको देखते ही हंसते हुए बोले, वृषाली तुम? कुछ लोग झूठ बोलते हैं, परंतु झूठी हंसी हंसते अवश्य हैं, यह मैं आज जान गई हूँ। कौन झूठी हंसी हंसता है? तुमको देखकर हंसने वाला झूठी हंसी कभी नहीं हंसेगा। आप ही झूठी हंसी हंस रहे हैं, मुझसे अपने दुख छुपाते हैं। कैसे दुख? सुदामन का और स्वयंवर का, जिसने आपके मन को विवल कर दिया है, उस अपमान का। वृषाली तुम सच कह रही हो, परंतु यह सब तुमसे किसने कहा? देवर शोण जी ने। लेकिन मैं यह पूछती हूँ कि इसमें मन को विवल कर देने वाली क्या बात है? यह जानने के लिए पुरुष का और विशेष रूप से योद्धा का जन्म लेना पड़ता है। बिना इसके यह ज्ञान नहीं होता कि अपमान का शल्य मन में कैसा चुभता है। वृषाली सचमुच ही क्या मैं इतना हीन और क्षुद्र हूँ? नहीं, आपको हीन कहने वाले सभी लोग एक दिन पश्चाताप करेंगे। यह बात मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा है। तुमसे एक प्रश्न करूं, सच सच बताओगी? मैं आपसे कभी असत्य नहीं बोली हूँ, बोलूँगी भी नहीं। आप मेरे परमेश्वर हैं। तुम्हारे मन में भी कभी यह बात आई क्या कि अपना पति यदि सूतपुत्र न होता तो बहुत अच्छा हुआ होता? क्यों? मैं क्यों यह सोचूं? आपका यह प्रश्न मुझको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप में कमी ही क्या है? फिर मुझी को इतना क्रोध क्यों आता है सूतपुत्र शब्द पर? कभी कभी संसार की दुष्टता देखकर आपका मन विक्षुब्ध हो जाता होगा, तब आपको वैसा लगता होगा। क्योंकि हम दोनों का जीवन, क्यों, क्या हुआ वृषाली? रुक क्यों गई? हम दोनों का जीवन फिर क्या? अब वह हम दोनों का जीवन नहीं रहा, उसमें हिस्सा लेने वाला तीसरा प्राणी आने वाला है। आप जल्दी ही पुनः पिता बनने वाले हैं। क्या क्या कह रही हो वृषाली? मैं जल्दी ही पिता बनूंगा, हमारे पुत्र होगा? वृषाली, यह बात तुमने मुझको कितने विलंब से बताई। आपकी क्या इच्छा है? कन्या तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली। पुत्र आपकी तरह कुंडलधारी। मैंने उनके हाथों से हाथ छुड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमको मेरा ध्यान रहेगा ही नहीं। सुनते हैं पुत्र हो जाने पर स्त्री का पति पर प्रेम कम हो जाता है। आपके प्रति मेरे प्रेम को केवल एक ही घटना हटा सकती है, और वह है मृत्यु। वृषाली, मेरे लिए कैसे कैसे स्वर्गीय उपहार लेकर आई हो तुम। स्वर्ग के साक्षात देव को भी भला कहीं स्वर्गीय उपहारों की आवश्यकता होती है? परंतु वे मुझसे मुक्त मन से बातें कर रहे थे, परंतु क्षण भर में ही चुप हो गए। क्यों, क्या हुआ? मैंने भयभीत होकर उनसे पूछा। कुछ नहीं, तुम अब जाओ। आप मुझको सदैव इसी प्रकार दूर रखकर ही व्यवहार करेंगे क्या? नहीं वृषाली, लेकिन सभी बातें बताने योग्य नहीं होती, क्योंकि वे कटु होती हैं। यह बात नहीं है, तुम सहन कर सकोगी। सुनो, हमको पुत्र होगा यह सोचकर तुम आनंद से फूली नहीं समा रही हो, लेकिन इस समाचार ने मेरे पहले के दुख को और भी बढ़ा दिया है। हाँ वृषाली, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र इस राजभवन में कर्ण पुत्र के रूप में ही बड़ा होगा, लेकिन कल जब वह समाज में घूमेगा तब सभी लोग सूतपुत्र कहकर ही उसे चिढ़ाएंगे। जिस धैर्य से उसके पिता ने यह कटु सत्य जीवन भर सहन किया है, उसी धैर्य से वह भी सहन कर लेगा, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब वह सूतपुत्र होगा ही, तब फिर लोग वैसा कहेंगे, तो उसमें अपमान की क्या बात है? वृषाली, जाओ तुम। कर्ण के साथ रहकर भी तुम उसको अच्छी तरह नहीं पहचान पाई हो। नहीं, आप जो समझ रहे हैं वह बात नहीं है, लेकिन आप भी अपने कुल पर अभिमान क्यों नहीं करते? आप सबको डंके की चोट पर यह क्यों नहीं कह देते कि मैं सूतपुत्र ही हूँ? मेरे पुत्र और उनके वंशज ये सब सूतपुत्र ही रहेंगे।
वृषाली, इसके लिए विगत 25 वर्षों से मैं अपने मन के धागे एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ कि मुझको इस बात पर अभिमान होना चाहिए कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो फिर मैं तो सूत कन्या हूँ, आपकी पत्नी। यह सत्य भी आपको आनंदित नहीं करता होगा, यही समझना चाहिए। नहीं वृषाली, तुम्हारे प्रेम पर मुझे गर्व है। जो आज तक मैंने तुमसे कभी नहीं कहा वह यह बात है कि यदि वृषाली मुझको पत्नी के रूप में मिले तो मैं एक ही क्या 10 जन्मों में भी सूतपुत्र ही होना चाहूँगा। पति के साथ मैं सुखी थी। मेरे मन में महाराज दुर्योधन के प्रति भी आदर अभाव था, क्योंकि उनकी सहायता पर ही मेरे संसार का वटवृक्ष फल फूल रहा था। प्रत्येक अवसर पर उन्होंने मेरे पति को अपने प्राणप्रिय सखा के रूप में ही उल्लेख किया था। महाराज दुर्योधन के कारण ही मैं अंगरागी के रूप में अभिमान के साथ हस्तिनापुर में घूम फिर सकती थी। मुझे बस एक ही बात खटकती थी कि हमारे विवाह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले महाराज दुर्योधन स्वयं अभी अविवाहित थे। एक दिन एक आमंत्रण आया, कलिंग देश के राजा चित्रांगद का था। उसमें अपनी कन्या भानुमति के स्वयंवर का उन्होंने आयोजन का उल्लेख किया था। संबंधी जनों के साथ कलिंग की राजनगरी काशीपुर आने के लिए उस राजा ने पितामह भीष्म से विनम्र प्रार्थना की थी। अब मुझको एक अच्छी सखी मिल जाएगी, मैंने हर्षित होकर कहा। तुम लोग प्रत्येक बात में विशुद्ध व्यवहार ही देखती हो वृषाली, यह केवल स्वयंवर का आमंत्रण है। राजकन्या भानुमति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ का ढिंडोरा पीटते हुए पांचाली के स्वयंवर से भी अधिक न जाने कितने राजागण काशीपुर में भी एकत्रित होंगे। भानुमति दुर्योधन को ही मिलेगी यह नहीं कहा जा सकता। जब आप मेरे साथ होंगे तब सब कुछ संभव हो जाएगा। पांचाली के स्वयंवर के बाद आप अकेले ही अर्जुन से एक घड़ी तक क्या नहीं लड़ गए थे? वृषाली, प्रत्येक स्त्री यही समझती है कि एक उसी का पति वीर है, तुम भी उसी में से एक हो। तुम्हारे पति का कर्तृत्व देखकर यदि कोई अन्य स्त्री उस पर अनुरक्त हो जाए तो क्या तुमको आपत्ति नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। प्रश्न मेरे पति की रुचि का है। उनको वह स्त्री यदि अच्छी लगी हो तो मैं बहन के रूप में उसका स्वागत ही करूंगी। वह घटना यदि आपत्ति हो तो भी स्पृहणीय होगी। सोच लो वृषाली, यह इतना सरल नहीं है। मैं वृषाली हूँ, अंगराज की पत्नी। मैंने भी दृढ़ता से उनको उत्तर दिया। वे प्रसन्न होकर बोले, कल मैं युवराज दुर्योधन के साथ कलिंगों के राज्य में जाऊंगा। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपना सुदामन ही पुनः तुम्हारे उदर में आ रहा है। दूसरे ही दिन युवराज दुर्योधन, महाराज तथा अन्य संबंधी कलिंगों के काशीपुर नगर की ओर चले गए। मैं उन सब की सफलता की कामना कर रही थी। प्रतिदिन नगर में गौरी शंकर के मंदिर में जाकर उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करती। लेकिन अर्जुन ने मेरा एक अमूल्य राजवस्त्र मुझसे छीन लिया था। मैं सुदामन को भूल ही नहीं सकती थी, अर्जुन को क्षमा नहीं कर सकती थी। उस दिन पांचाली के स्वयंवर में जब यह स्पष्ट हो गया कि पांडव जीवित हैं, तब उस समाचार को लाने वाली दासी को झकझोर कर मैंने सबसे पहले उससे यह जानना चाहा था कि राजमाता कुंती देवी सुरक्षित तो है ना। पांडवों में और मेरे पतिदेव में मतभेद था। विशेष रूप से युवराज अर्जुन से इनकी बिल्कुल नहीं पटती थी। मैं युवराज अर्जुन का उल्लेख कर इनसे सदैव कहती, उनसे आपका इतना मतभेद क्यों है? कुरुओं के राज सिंहासन में उत्तराधिकारी के रूप में तो आपका कोई संबंध है ही नहीं। वे कहते, जो राहु केतु चंद्र को गसते हैं उनका भी चंद्र से संबंध कहाँ होता है? आकाश में गरजने वाली विद्युत का आघात पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, उस विद्युत से कभी कोई संबंध होता है क्या? इसी प्रकार अर्जुन एक ऐसा बांध है जो स्थान स्थान पर मेरी जीवन सरिता को अवरुद्ध कर देना चाहता है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे वृषाली। फिर वे मुझको अपनी और अर्जुन की युद्धशाला में हुई प्रथम भेंट का वृत्तांत सुनाते हैं। और राजमाता कुंती देवी सुरक्षित हैं यह जानकर मुझको आनंद हुआ था। महाराज भी राजमाता का नितांत आदर करते थे। वे सदैव कहते, मेरा विरोध अर्जुन से है, उसकी सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली वीरता से है। उसके भाइयों से या माता से मेरी शत्रुता होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन उनका मन युवराज अर्जुन को क्षमा करने को बिल्कुल तैयार नहीं था, और मेरा भी।
धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं ये अध्याय, शेष अगले में।